होली जो इतना खूबसूरत त्योहार है, इतना खूबसूरत फेस्टिवल है, वो क्यों नहीं मनाया जा सकता? मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं मना सकते। हैं कि हिंदुओं का एक त्योहार होता है होली, जिसमें वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये प्योरली हिंदुओं का अपना एक त्योहार है और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी अक़लियतें रहती हैं। लेकिन जी पहली बात ये है कि ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, और ये जाहिर है कि कोई पहला वाक़या नहीं है। आप इसको कंडेम्ड करते हैं? जी, जी, मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के साथ किसी और कम्युनिटी में इस तरह हो जाए तो हम कितना वो सख्त रिएक्शन शो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जालिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमला होता रहा है, जहां हर साल करीब 4000 हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन कर जबरन शादी की जाती है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर वहां हिंदुओं को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी में होली खेल रहे हिंदू छात्रों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई हिंदू घायल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथियों व सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू समेत दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति दयनीय है तथा भारत अक्सर इस मामले को उठाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में 3 मार्च को भारत ने फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान में अक्सर हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर हमले होते रहते हैं, लेकिन पाक मीडिया में इस मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। तो आइए दोस्तों इसी मुद्दे पर आधारित पाक मीडिया की प्रतिक्रिया जानते हैं। जय हिंद। होली जो इतना खूबसूरत त्योहार है, इतना खूबसूरत फेस्टिवल है, वो क्यों नहीं मनाया जा सकता? मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं मना सकते। पाकिस्तान में आप चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो या कोई भी किसी रिलीजन का फेस्टिवल हो, उसमें बहुत ही जो है वो लोगों को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है। क्रिश्चियंस को हम थोड़ा-सा फिर भी मार्जिन दे देते हैं और क्रिसमस के लिए जो है वो थोड़े बहुत हमारे यहाँ नौटंकी हो जाती है। वो तो ख़ैर हिंदू फेस्टिवल्स पे भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर क्रिश्चियन फेस्टिवल्स के वक़्त हम थोड़ा-सा फिर भी थोड़ा टॉलरेंस लेवल जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, लेकिन बाकी टाइम जो है वो हम यही देखते हैं कि लोगों को तंग किया जाता है। उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न जो है ना, ये जो टू नेशन थ्योरी का चूरन बेचा गया था 1947 से पहले और 1947 के बाद अभी तक जो बिक रहा है हमारे यहाँ, वो ये कि जी हिंदू और मुस्लिम्स एक जगह नहीं रह सकते। ये चीज़ हम अभी तक अपने दिमागों में लेके चल रहे हैं और इस चीज़ में से हम कभी निकल ही नहीं पाए। ये जो नफ़रतें हमारे दिलों के अंदर डाली गई थी उस टाइम पे जब पाकिस्तान बनाने का इरादा किया होगा ज़ाहिर है लोगों ने, तो वो चीज़ अभी तक पाकिस्तानी अपने दिलों में रखते हैं और अभी तक वही लेकर चल रहे हैं और यही रीज़न है कि हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हमारे साथ कोई दूसरे रिलीजन के लोग भी रहते हैं, उनके भी फेस्टिवल होते हैं, उनके भी जहाँ पे भी वो जाएँ, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो, हमें उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है जितनी हम मस्जिद की हिंदुओं करते का एक त्योहार होता है होली, जिसमें वो एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ये प्योरली हिंदुओं का अपना एक त्योहार है और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी अक़लियतें रहती हैं। अब आपको अच्छे तरीके से ये भी पता होगा कि पूरा दिन ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड रहा, जहाँ पर ये कहा गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 15 जो तालिब इल्म हैं, जो हिंदू बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है महज़ इस बात के ऊपर कि जनाब उन्होंने होली क्यों मनाई है। पूरा दिन कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट होते रहे, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कुछ हिंदू तालिबात या तलबा हैं जो कि होली मना रहे होते हैं और अचानक से कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, उनके हाथ में लाठियाँ होती हैं, डंडे होते हैं और वो आकर उन तलबा के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये वीडियोज़ के अंदर आपने देखा। फिर उसके बाद आपने देखा कि कुछ इस तरह के वीडियोज़ सामने आए कि उसमें कुछ ऐसे लोग भी नज़र आए जिन्होंने हाथ में कोई असलहा वगैरह पकड़ा हुआ था और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये जो तलबा हैं, ये इस्लामी जमीयत के तलबा हैं, जिन्होंने दरअसल महज़ इस बात के ऊपर कि वो खुद जमीयत इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं और सामने जो हिंदू तालिबात या तलबा हैं, उनके ऊपर उन्होंने इसलिए मतलब ज़ुल्म किया है या उनको मारा-पीटा है कि जनाब वो हिंदू हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये त्योहार जो है वो खुलेआम क्यों मना रहे हैं। हिंदू तालिबात या तलबा थे, ये सारे चले गए जनाब जी वाइस चांसलर के ऑफ़िस के बाहर और वहाँ जाकर इन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पर भी एक इल्ज़ाम ये लगा कि इनमें से 4 से 5 तलबा को उठा के गार्ड्स ने अपनी गाड़ियों में बिठा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से पहली बात ये है कि ये बड़ा एक क्रिटिकल इशू है
पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, और ये ज़ाहिर है कि कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि ये 1947 से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी एक कड़ी है। बल्कि यूँ कह लें कि उसकी एक बहुत ही माइल्ड किस्म की कड़ी है। इससे पहले अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो वहाँ पे जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका कत्लेआम हुआ है। उनको जो है वो जमा करके घरों में जलाया गया। उनके ख़िलाफ़ जो है वो नाजायज़, अनलॉफुल, इल्लीगल किस्म की जो है मुकदमात कायम करके उनको जेलों में फेंका गया। उनको जो है वो पाकिस्तान के बाज़ इलाकों में ज़बरदस्ती, जो जबरन मेहनत आप कहते हैं और जबरी मज़दूरी है, उस पे लगाया गया। प्राइवेट जेलों में उनको रखा गया। उनकी औरतों को रेप किया गया। और जो सबसे बड़ा और खौफनाक किस्म का फैक्ट है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं कि लाखों की, हज़ारों की तादाद में जो हिंदू यंग लड़कियां हैं, उनके मज़हब तब्दील करके उनके साथ ज़बरदस्ती शादियां की गई। और ये सवाल बार बार हर फोरम पे पूछा गया, इंक्लूडिंग उस फोरम पे जिस पे कि ये काम करने वाले जो बड़ी बड़ी बरगज़ीदा हस्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे, कि जी कभी आपने किसी हिंदू लड़के को भी मुसलमान किया है पाकिस्तान की तारीख में? कि क्या कभी आपने सुना है कि सिंध में इतने हज़ारों की तादाद में हिंदू लड़के भी तो हैं ना, हिंदू लड़के भी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में जाते हैं, फैक्ट्रियों में, खेतों और खलिहानों में काम करते हैं। तो क्या आपने कभी सुना कि किसी हिंदू मज़हब के लड़के को भी आपने मज़हब चेंज करा के मुसलमान कर लिया या किसी मुसलमान लड़की से उसकी शादी करा दी? तो सिर्फ ये वन वे कहते रहते हैं कि जी इंडिया में जुल्म होता है, इंडिया में पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को जो है वो अपना फेस्टिवल्स नहीं मनाए दे जाते। अगर इस तरह के वाक़यात यहाँ होंगे, जैसे इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया उठा रहा है, तो फिर हम किस ज़बान से ये कहेंगे कि वहाँ पे जुल्म होता है? तो आप ये जो होली वाली बात कर रहे हैं तो उसमें देखा जाए कि ये उनका एक त्यौहार है, ये उनका एक फेस्टिवल है, वो अपनी आज़ादी से जैसे चाहे मनाए। हम अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं, हमारी जैसे ईद उल ज़ुहा होगी, ईद उल फितर होगी, इस तरह उनका भी कोई ये त्यौहार है, तो उनको मनाने का पूरा हक है। पूरा हक उनका एक राइट है, उनका राइट है, उन्हें करने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, हमारा मज़हब राइट देता है कि हर मज़हब अपना अपना फेस्टिवल मनाए। लिबर्टी हासिल है, आज़ादी है, तो वो कुछ भी करें। आप इसको कंडेम्ड करते हैं? जी जी, मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि अगर किसी मुसलमान के साथ किसी और कम्युनिटी में इस तरह हो जाए तो हम कितना वो सख्त रिएक्शन शो करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मुस्लिम जो है उनको वैसे ही टेररिस्ट की नज़र से देखा जाता है और उनको एक्सट्रीमिस्ट की नज़र से देखा जाता है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी यही रीज़न है कि एक्सट्रीम रिएक्शन जो हम लोग हर बात का दे रहे होते हैं, उसकी रीज़न यही चंद लोग ऐसा करते हैं, फिर वो पूरी कंट्री पे जाता है।